नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो नए हफ्ते की नई शुरुआत और आज तो है खास दिन, क्योंकि आज से हो रहा है अनलॉक फेज 1, यानी पूरे भारत की फिर से नई शुरुआत। हालांकि कोरोना के खिलाफ जंग हमारी जारी है, तो आइए इस जंग को भी आगे बढ़ाएंगे और अनलॉक का भी स्वागत करेंगे। आपको बताएंगे ढेर सारी खबरें, लेकिन शुरुआत हम हमेशा की तरह जरूर करेंगे अपने हैंड्स को सैनिटाइज करने के साथ, क्योंकि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, कोरोना कहीं गया नहीं है, इसलिए हमें एहतियात बरतना जरूरी है। हैंड्स को सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो चलिए सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। 10 हफ्तों के बाद फिर से खुल गए मॉल और पूजा स्थल, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, बुलेटिन में दिखाएंगे स्पेशल कवरेज। आत्मनिर्भर भारत के तहत किए गए ऐलानों को तुरंत जमीन पर उतारने के लिए अधिकारियों की मैराथन बैठक शुरू, बनाई गई ठोस रणनीति। चौबीस घंटों में फिर कोरोना के नए केस 10,000 पार, अब तक कुल संक्रमण 2.5 लाख से ऊपर। मुंबई, चेन्नई और दिल्ली ने बढ़ा रखी है चिंता। तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया खुद को आइसोलेट, सभी मीटिंग रद्द, बुखार, खांसी और गले में खर्राश की शिकायत। जियो में 2 और बड़े निवेश, 1.16% हिस्से के लिए 5,683 करोड़ निवेश करेगा आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। वहीं सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 4,546 करोड़ रुपए में ली 0.93% अतिरिक्त हिस्सेदारी। बाजार 3 महीने के ऊपरी स्तर पर आज हुए बंद। बैंक निफ्टी 153 पॉइंट चढ़ा। आईटी, बैंक, ऑयल एंड गैस शेयरों में रही खरीदारी, फार्मा और मेटल शेयरों में दिखा दबाव। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच जो सबसे अच्छी खबर है आज की, वो ये है कि हम अनलॉक फेज 1 की आज से शुरुआत कर चुके हैं। यानी देश अब कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए खुद को भी आगे बढ़ा रहा है। खुलकर लड़ाई होगी, देश अब खुलने जा रहा है। लंबे लॉकडाउन के बाद आज से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। ज्यादातर राज्यों में मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। इस बड़ी खबर पर आज हम काफी विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी, साथ ही जुड़ेंगे रोहन सिंह और दीपाली नंदा। सबसे पहले हम चलेंगे प्रकाश के पास। तो प्रकाश, अनलॉक 1 आज से शुरुआत हो गई है, हमें थोड़ा बताइए आज से क्या क्या खुला है, क्या खुलना अभी बाकी है, किन चीजों को अभी नहीं खोला गया है और क्या नियम लगाए गए हैं। देखिए, आज से देश भर में अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है और ज़्यादातर राज्यों ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल, रेस्टोरेंट, जो धार्मिक स्थल है, होटल्स हैं, उन्हें खोलने की इजाज़त जो है वो दे दी है, वो खुल भी गए हैं। लेकिन जिस तरीके से कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए राज्य सरकारों ने कुछ पाबंदियां भी रखी है और अपने हिसाब से गाइडलाइंस तैयार किए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में मॉल्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, धार्मिक स्थल, उन्हें भी खुलने की इजाज़त मिल गई है। लेकिन जो होटल्स और बैंक्वेट हॉल है उसे बंद रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल जो है अतिरिक्त बेड तैयार करने के तौर पर कर सकती है। महाराष्ट्र की बात कर लें, सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज वहाँ पर हैं, लिहाजा राज्य सरकार ने फिलहाल धार्मिक स्थल, जो रेस्टोरेंट हैं, मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसको बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि आज से जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, प्राइवेट ऑफिसेस हैं, वो लिमिटेड वर्कफोर्स के साथ खुल सकती हैं, वो अपना काम कर सकती हैं। ऑड इवन के आधार पर दुकानों को भी खोलने की इजाज़त जो है वो मिल गई है। हरियाणा और पंजाब, मध्य प्रदेश की बात कर लें, वहाँ भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, मॉल्स, धार्मिक स्थल, उन्हें खोलने की इजाज़त दे दी गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर लें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, धार्मिक स्थल, मॉल्स, होटल्स यहाँ भी खुल गए हैं। राज्य के अंदर जो बस सेवाएं हैं उसकी भी शुरुआत कर दी गई है। हालांकि तमाम तरह के एहतियात जो है वो लोगों को बरतना है, उसके निर्देश दिए गए हैं। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, शॉपिंग मॉल जो है वो खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, जो सेंचुरीज़ हैं 5 उनको भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन जो धार्मिक स्थल है उसे फिलहाल 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया गया है। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, मॉल्स खुलने की इजाज़त दे दी गई है, धार्मिक स्थल भी खुल गए हैं। लेकिन जहाँ तक रेस्टोरेंट का सवाल है, उसमें ये पाबंदी लगाई गई है कि सिर्फ डाइनिंग की इजाज़त नहीं होगी। मॉल के अंदर भी जो रेस्टोरेंट हैं, लोग सिर्फ खाना पैक करा सकते हैं, वहाँ बैठ कर खा नहीं सकते हैं।
तमिलनाडु में भी रेस्टोरेंट तो खुले हैं, लेकिन धार्मिक स्थल पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई है खुलने को लेकर। इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर ये पाबंदियाँ लगी रहेंगी, किसी तरह की ढील नहीं दी गई है। जिस तरह की पाबंदी पहले थी वो बनी रहेगी, और साथ ही साथ रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो कर्फ्यू है वो भी बनाकर रखा गया है। जी, तो ये विस्तार से प्रकाश ने हमें बताया कि क्या कुछ खुला है, किन राज्यों ने किस तरीके से, और खासतौर पे बाकी राज्यों ने तो इजाजत दी है, लेकिन महाराष्ट्र की बात उन्होंने खासतौर पे करी कि यहाँ ना मॉल्स खुले हैं, ना या मंदिरों को या धार्मिक स्थलों को इजाजत दी गई है। मस्जिद, मंदिर, किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल यहाँ नहीं खोला गया है, गिरजे भी उसमें शामिल है, और साथ ही सिर्फ दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, वो भी ऑड इवन में। बाकी सारी चीजें वहां पर बंद रखी गई हैं, लेकिन बाकी राज्यों ने शुरुआत कर दी है कुछ कुछ चीजें खोलकर, दिल्ली भी उसमें शामिल है। तो महीनों तक बंद रहने के बाद अब देश भर में रेस्टोरेंट की जो बात कर रहे थे दोबारा खुलने लगे हैं। हालांकि क्लब, बार और होटल्स अभी बंद है। ध्यान दीजिए, क्लब को अलाउ नहीं किया गया है, बार्स को अलाउ नहीं किया गया है, और टिपिकली जो होटल्स होते हैं उन्हें बंद रखा गया है। दिल्ली की बात करें तो वहां जनपद में सरवना भवन का जायजा लेने अब हमारे संवाददाता रोहन सिंह पहुंचे हैं। देखें कि आज वहां किस तरह का माहौल है। रेस्टोरेंट्स के खुलने पर लगी रोक आज से खत्म हो गई और धीरे धीरे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। हालांकि आज पहला दिन है और काफ़ी कम रेस्टोरेंट्स ही खुले हैं। बहुत ज़्यादा जो सीपी की अगर एरिया की बात करें तो सिर्फ 10-20% रेस्टोरेंट्स ही खुले हैं, क्योंकि कई सारे जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनके सामने कई तरह की कन्फ्यूजन्स हैं, नियमों को लेकर क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं। कई जगह जो स्टाफ है वो वापस नहीं आया है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट नहीं खुल पाए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो कि खुलना शुरू हो चुके हैं और हम इसी तरह के एक रेस्टोरेंट पर यहाँ पे आए हैं। ये है दिल्ली का फेमस जनपद का सरवना भवन, जो कि साउथ इंडियन खाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आम दिनों की अगर हम बात करें तो लंबी लंबी लाइनें लगती